नमस्कार बच्चों, आज पढ़ रहे हैं हरिओं जी की कविता एक बूंद। एक बूंद कविता में कवि ने बताया है कि व्यक्ति घर से निकलता है और अनेक प्रकार के विचार इसको आते हैं कि मैं घर से निकल रहा हूँ, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है और मुझे क्या मिलने वाला है। इस बूंद के द्वारा ही एक बूंद भी यही अपने मन में विचार लाती है कि मैं ऊपर आसमान में से तो निकल गई हूँ, पर पता नहीं मेरा क्या होगा और मैं अब कैसे, मेरे किस्मत में क्या लिखा हुआ है। यही कवि ने बताया है कि व्यक्ति को सोचते रहना चाहिए, पर सोचते रहना चाहिए, उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वो उसको ज़रूर मिलेगा। हम कविता पढ़ते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी। आहा क्यों ये घर छोड़कर मैं कड़ी, ये देव मेरे भाग्य में क्या बदा। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, पर यूं घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। अब यहाँ एक बूंद अपने मन में विचार करती है और वो निकल जाती है। जो ही निकलकर बादलों की गोद से, जैसे ही बादलों में से एक बूंद निकलती है, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, वो निकल करके और आगे बढ़ती है, पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है। सोचने फिर यही जी में लगी, और वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगती है कि अब मेरा आगे क्या होगा। आहा क्यों घर छोड़ मैं यूं कड़ी, कि मैं अपना घर छोड़ करके क्यों निकली। देव मेरे भाग्य में क्या बदा यानी आफत, कि हे देवता मेरे भाग्य में अब क्या लिखा हुआ है, क्या आफत आने वाली है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बचूंगी या फिर मैं कहीं मिट्टी में गिर करके मिट्टी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी जलते हुए अंगारे पर गिर करके मैं वहीं नष्ट हो जाऊंगी। चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में, या कोई फूल खिला हुआ होगा कमल का, तो उसमें जा कर के मैं मिल जाऊंगी, उसमें गिर जाऊंगी। बह गई उस काल ऐसी हवा, इतना सोचते सोचते वो नीचे आ रही थी, आते आते एकदम अचानक हवा चलने लगी। वह समुंदर और आई अनमनी, और वह हवा उसको समंदर की ओर ले गई। बह गई उस एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और एक सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था। जैसे ही वो समंदर की ओर आई, अनमनी सी मतलब वो बहुत बेचैन हुई सी, वो समुंदर की ओर आने लगी। मन में तो यही विचार आया होगा कि इस समुंदर में एक बूंद और मिल जाएगी और मेरा यहीं पे जीवन समाप्त हो जाएगा। किंतु वह वहाँ पर भी उसका लिखा हुआ था, वो आई और आकर के, और एक सीप का मुंह खुला हुआ था, उस सीप के मुंह में वो गिर गई। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, वो उसमें गिर गई और सीप में गिरने के बाद वो मोती बन गई। लोग यूं ही झिझकते सोचते हैं। फिर वो सोचने लगी कि लोग घर से निकलते हैं तो यूं ही फालतू में सोचते हैं, झिझकते हैं कि पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या होगा, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जब उनको घर छोड़ना पड़ता है तो पता नहीं वो मन में अनेक विचार लाते रहते हैं, कि जैसे कि बूंद जैसे उन बादलों की गोद से निकली तो भी उसके मन में भी कई प्रकार के विचार आए। फिर उसके मन में यह भी आया कि मैंने क्यों फालतू ही अपना घर छोड़ दिया। हे ईश्वर मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिट्टी में मिल जाऊंगी। हो सकता है मैं किसी अंगारे के ऊपर गिरूं और मैं वहीं नष्ट हो जाऊं, या मैं किसी कमल के फूल के ऊपर गिरूं और कमल में मिल जाऊं।
पर किंतु उसका लिखा हुआ था वो सीप समुंदर में जा गई और सीप के मुंह में गिरी और वो मोती बन गई। तो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, जितना जिसको लिखा होता है उतना मिलता है। पर यूं घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ कर और ही देता है कर। सबको अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता और वो सोचते रहते हैं बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जैसे बूंद को ही लो कि वो क्या सोच कर निकली थी और क्या हो गया। तो सबको अपने अपनी किस्मत का सब मिलता है, सबको सोचना अपनी किस्मत का सब मिलता है और अपना अपना कर्म करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो किस्मत में होता है वो सबको मिलता है।